तो नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ रवि सर के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने आप सभी से वादा किया था कि कुछ साइंस के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी लेकर आएंगे। तो आज हम 80 क्वेश्चंस का सीरीज़ बनाए हैं और इस 80 क्वेश्चंस में आज हम 20 क्वेश्चन को देखेंगे और बाकी हम लोग 3 या 4 वीडियो में पूरे क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लेंगे जो 80 क्वेश्चंस हैं। और ये 80 क्वेश्चंस आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी इसे देखना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक इसके शेयर करेंगे ताकि अदर विद्यार्थी को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए बिना वेट किए हम अपना पहला प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि रक्त का पीएच मान क्या होता है। जी दोस्तों, रक्त का पीएच मान क्या होता है। आपको ऑप्शन दिया गया है 2.5, 11, 7 और ऑप्शन नंबर डी है 7.4। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। जी हाँ दोस्तों, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। साथ ही साथ यदि हम बात करें 2.5 का तो ये आपका हो जाएगा नींबू का पीएच मान। जी हाँ, नींबू का पीएच मान 2.5 हो जाएगा। यदि हम 7 की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा जल का पीएच मान जो उदासीन होता है। साथ ही साथ यदि हम 11 की बात करें तो 11 हमारा हो जाएगा चूना का पीएच मान, चूना का पीएच मान। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हृदय की संरचना कैसी होती है। हृदय की संरचना कैसी होती है। तो दोस्तों हृदय की संरचना में ऑप्शन आपको दिया गया हुआ है द्विकोण, डबल कोण, त्रिकोण और बहुकोण। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है चौकोण। तो इसका आपको आंसर लगाना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों त्रिकोण। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। चलिए आगे की तरफ में हम चलते हैं। इनमें से ट्रैकिया द्वारा श्वसन किसमें होता है। ट्रैकिया द्वारा श्वसन किसमें होता है। ऑप्शन दिया गया है आपको तिलचट्टे में, मनुष्य में और सी दिया गया है मेढक में और डी दिया हुआ है मछली में। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ट्रैकिया द्वारा श्वसन तिलचट्टे में होता है। किस में होता है दोस्तों, तिलचट्टे में होता है। यदि मनुष्य द्वारा बोला जाए तो उसके लिए नसगुहा होता है। यदि मेढक द्वारा बोला जाए तो दोस्तों मेढक श्वसन 3 तरह से करता है। जी हाँ दोस्तों, मेढक जो है श्वसन 3 तरह से करता है। या बाहरी, यदि वो जल के बाहर है तो अपने त्वचा से ही श्वसन को सोखता है। तो पहला हो जाएगा त्वचा और दूसरा हो जाएगा फेफड़ा, फेफड़ा द्वारा यानी लंग्स द्वारा। और नंबर 3 जो है यदि वो जल में है तो गिल्स द्वारा करेगा, जिससे कि मछलियाँ अपना श्वसन करती हैं। चलिए तो ये रहा हमारा राइट आंसर। अब बात करेंगे मछली। तो मछली तो हम आपको अभी बता दिए कि मछली गिल्स द्वारा अपना श्वसन करती हैं, क्योंकि मछली जो है जल में घुलित ऑक्सीजन का ही उपयोग करती हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मेंडल में बौने पौधे को किससे संकेत किया गया है। मेंडल में बौने पौधे को किससे संकेत किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्मॉल टेटी। चलिए आगे चलते हैं। इनमें स्वपोषी कौन है। दोस्तों इनमें स्वपोषी कौन है। ऑप्शन हरे पौधे, बी कीट, सी मछली और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें स्वपोषी तो सिर्फ हरे पौधे ही हो सकते हैं, क्योंकि हरे पौधे ही अपना भोजन स्वतः बनाते हैं। यदि हम बात करें कीट का तो दोस्तों कीट तो पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भी अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। यदि हम बात करें मछली का तो ये हेट्रोट्रॉफिक्स होते हैं, यानी कि विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी होती हैं मछली। चलिए आगे चलते हैं। अग्नाशय रस में पाया जाता है। अग्नाशय रस में पाया जाता है। ऑप्शन ट्राइप्सिन एंजाइम,
ऑप्शन बी लाइपेज एंजाइम, ऑप्शन सी एमाइलेज एंजाइम और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों अग्नाशय रस में जो है इनमें से सभी पाया जाता है, इसमें से जितने भी एंजाइम दिया गया है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा, राइट आंसर जो हमारा होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। यानी कि अग्नाशय रस में ट्राइप्सिन भी पाया जाता है, लाइपेज भी पाया जाता है, अमाइलेज भी पाया जाता है, तो हमारा राइट आंसर बनेगा ऑल ऑफ दिस। चलिए आगे चलते हैं। रेजिन किसका उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन किसका उत्सर्जी पदार्थ है? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी बबूल, ऑप्शन सी चीड़ और ऑप्शन डी कनेर। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि रेजिन जो है ये चीड़ का उत्सर्जी पदार्थ है, चीड़ का उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब हम बात करें कि पीपल, तो पीपल क्या देता है दोस्तों? तो पीपल और कनेर, पीपल और जो कनेर है, जो ये ऑप्शन सी, ये दोनों जो है दोस्तों गाढ़े दूधिया तरल लैटेक्स देते हैं, गाढ़े दूधिया तरल लैटेक्स देते हैं, गाढ़े कलर का गाढ़े दूधिया तरल लैटेक्स देते हैं। साथ ही साथ यदि हम बात करें बबूल का, तो बबूल आपका गोंद देता है दोस्तों। बबूल का जो उत्सर्जी पदार्थ है ये गोंद है, और पीपल और कनेर ये गाढ़े दूधिया तरल लैटेक्स देते हैं। और रेजिन किसका उत्सर्जी पदार्थ है दोस्तों? तो रेजिन उत्सर्जी पदार्थ है चीड़ का, यानी पाइन्स का उत्सर्जी पदार्थ है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। वेट्स अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु हैं? दोस्तों निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु हैं? ऑप्शन दिया हुआ है आपको केंचुआ, ऑप्शन बी दिया है डॉग, ऑप्शन सी दिया है बिल्ली और ऑप्शन डी दिया है बकरी, जिनको गोट बोलते हैं। चलिए तो उभयलिंगी जंतु दोस्तों इनमें से आपका हो जाएगा केंचुआ। बाकी तो कुत्ता, बिल्ली और बकरी को आप जानते ही हैं कि उनमें नर और मादा दोनों होता है। कुत्ता में भी नर मादा होता है, बकरी में भी नर मादा और बिल्ली में भी नर मादा होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ऑक्सीजन है। दोस्तों ऑक्सीजन क्या है? तो दोस्तों ऑक्सीजन ऑप्शन ए दिया है कि हार्मोन है, ऑप्शन बी दिया है कि वसा है या एंजाइम है, ऑप्शन डी दिया है कि कार्बोहाइड्रेट्स है। तो दोस्तों ऑक्सीजन जो है एक हार्मोन है जो कि कहाँ पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, जो कि वृद्धि उत्प्रेरक हार्मोन है, जो कि वृद्धि उत्प्रेरक हार्मोन है। अब आप सभी ये कमेंट करके बताएंगे कि ऑक्सीजन जो है पौधे के किस भाग में वृद्धि करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया है यकृत, ऑप्शन नंबर बी दिया है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी दिया है अंडाशय और ऑप्शन नंबर डी दिया है एड्रिनल। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वो हम लोग लीवर को जानते हैं, साथ ही साथ यदि हम बात करें अंडाशय की, तो ये फिलोपियन ट्यूब में पाया जाता है, वो फिलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। ओवरी जो कि महिलाओं में होता है और ओवरी 2 होता है, जहाँ पे जेनाइटल ट्रैक के माध्यम से स्पर्म आता है और स्पर्म आने के बाद यहाँ से ओवम निकलता है और दोनों मिल करके स्पर्म और जाइगोट मिल करके और किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? जाइगोट का निर्माण करते हैं, जो कि आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। और साथ ही साथ एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो एड्रिनल जो होता है दोस्तों ये आपके किडनी के ऊपरी भाग में पाया जाता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि इसका कार्य क्या है, कि एड्रिनल का कार्य क्या है, तो दोस्तों एड्रिनल जो है नर तथा मादा दोनों में हार्मोन को उत्तेजित करते हैं, यानी कि हार्मोन का उत्पादन करते हैं और बॉडी के कुछ पार्ट में जो कि हार्मोन से रिलेटेड होता है उनको कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है दोस्तों? एड्रिनल करता है। तो ये दोनों जो है दोस्तों ये जैसे मान लीजिए किडनी होगा तो किडनी के ऊपरी वाला भाग पे ये पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। और महिलाओं में 2 तरह के ये हार्मोन को कंट्रोल करते हैं या समय पे उनका कम मात्रा में
उत्सर्जित भी करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन, और साथ ही साथ उस दूसरे को बोलते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ में चलते हैं। अम्ल का पीएच मान होता है दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, 7 के बराबर होता है, या इनमें से सभी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो अम्ल होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, और 7 से अधिक या किसका होता है दोस्तों, क्षारक का होता है, क्षार का होता है, और 7 के बराबर में उदासीन होता है दोस्तों। ये सब आप सभी जानते हैं पीएच स्केल के माध्यम से। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए संतरा, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी सिरका, और ऑप्शन डी इमली। टार्टरिक अम्ल का जो दोस्तों प्राकृतिक स्रोत है वो है दोस्तों आपका इमली। यदि हम बात करें टमाटर का, तो टमाटर में आप सभी बात जानते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड, और ऑक्जेलिक एसिड ही इसका प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम बात करें संतरा का, तो संतरा का आपका देखिए जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, या फिर जो भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है दोस्तों, उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और हम बात करें अंततः में सिरका की, कि सिरका क्या होता है, तो दोस्तों सिरका जो है डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ का बना हुआ है। जैसे कि सिरका की यदि हम बात करें तो सिरका में तो 4 से 8% तक आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। आप लोगों का दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है 4 से 7% या 8%, 7 या 8% तक आपका पाया जाता है एसिटिक अम्ल। साथ ही साथ में दोस्तों सिरका जो है अंगूर का भी बना हो सकता है, अंगूर, सेब, जामुन, इन सब से मिलकर के सिरका आपका बना होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीनी के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग इधर है। तो चीनी के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो चीनी के एक अणु में ऑक्सीजन के दोस्तों 11 होते हैं, 11 परमाणु उपस्थित होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आ रहा है दोस्तों कि CuO+H2 कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है रिएक्शन करने के दौरान कॉपर से हाइड्रोजन जो है अलग हो जाता है, और ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ में संयोग करके जल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है दोस्तों, जल का निर्माण करता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों उपचयन और अपचयन, उपचयन में जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है दोस्तों, और अपचयन में हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है। चूँकि यहाँ पे ऑक्सीजन का वियोग भी हो रहा है और हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है दोस्तों, ध्यान से इस बात को समझिएगा कि यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है यहाँ से तो ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का संयोग हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन आकर के मिल रहा है, तो ऑक्सीजन का वियोग और हाइड्रोजन का संयोग, यानी कि यहाँ पे दोनों दोस्तों अपचयन और उपचयन दोनों की क्रिया होती है। तो आप सभी जानते हैं कि अपचयन और उपचयन की क्रिया के दौरान आपका रेडॉक्स अभिक्रिया बनता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइपिंग एरर है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बने यौगिक होते हैं, ऑप्शन ए दिया है सहसंयोजी, ऑप्शन बी दिया है वैद्युत संयोजी, ऑप्शन सी दिया है कार्बनिक यौगिक, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें जो राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा वैद्युत संयोजी, यानी कि इलेक्ट्रिकल कनेक्टर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि पीतल उदाहरण है। तो पीतल किसका उदाहरण है दोस्तों, धातु का, अधातु का, या मिश्र धातु का, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये यहाँ से थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो चुका है, आप सभी देखिएगा। मेटल,
नॉन मेटल, एलॉय, इनमें से किसका उदाहरण है? तो दोस्तों जो आपका पीतल होता है वो एक मिश्र धातु होता है जो किससे किसके मिलकर बना होता है दोस्तों? तो तांबा और जस्ता के मिलने से बनता है। तांबा प्लस जस्ता के मिलने से आपका पीतल का निर्माण होता है जो कि एक मिश्र धातु है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। और हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन आपका होता है 4 संतृप्त, असंतृप्त, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये 4 होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा बात करेंगे यहाँ पे आयनिक यौगिक के बारे में आगे डिस्कस किए हैं, थोड़ी सी आगे उसको बारे में और डिस्कस किया जाएगा अगले क्वेश्चन में। हाइलोजन जो ग्रुप है दोस्तों, जिसमें आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है, ये हाइलोजन ग्रुप है होते हैं जो कि ग्रुप 17 के तत्व होते हैं। और अम्लराज आप जानते ही हैं कि अम्लराज क्या होता है। एक्वारेजिया जिसको हम लोग बोलते हैं, अम्लराज एक्वारेजिया, जो कि 3 रेशियो में होता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो दोस्तों आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के जो सदस्य हैं वो क्षारीय धातु हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कैसे हैं? वो दोस्तों क्षारीय धातु हैं जो कि प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, जो प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति है। तो दोस्तों वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति है दोस्तों, वो आपका होता है 0.03%। जी हाँ दोस्तों, वो होता है 0.03% होता है। और ऑक्सीजन की बात यदि किया जाए तो ऑक्सीजन होता है 21%, यदि कि नाइट्रोजन की बात किया जाए तो होता है 78%। इस बात को आप याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलेंगे। CH3COOH है। तो दोस्तों आप ये जानते हैं कि CH3COOH क्या है? आपको बताया गया है कि जिसमें COOH लगे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि अम्ल का निर्माण करता है, एक एसिड का निर्माण करता है। तो ये आपका हो जाएगा अम्ल यानी कि एसिड। अब CH3COOH है यानी कि यहाँ पे N का वैल्यू आपका 1 लिया गया है, तो N का वैल्यू 1 लिया गया है, लेकिन यहाँ पे कार्बन हो जाता है आपका 2, तो यहाँ पे हो जाएगा मेथनोइक एसिड। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। और दोस्तों इस तरह के और भी वीडियो हम ये तो 20 क्वेश्चन का आपका सीरीज़ था और आपका 60 क्वेश्चंस का सीरीज अभी जल्द ही आने वाला है, तो आप सभी उसे देखना ना भूलिएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि डायरेक्ट बोर्ड में पूछे जाएंगे आपको। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी विथ रवि सर के हमारे इस चैनल को, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। और साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दीजिए। थैंक्स।